सुप्रभात बच्चों, मैं सुखमनी सर आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा पाठ सप्तम पाठः बकस्य प्रतिकारः। अब बकस्य प्रतिकार का मतलब क्या है? बकस्य यानी कि बगुले की, प्रतिकारः यानी कि बदला, अर्थात बगुले की बदला। ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। आप में से बहुत जनों ने ये कहानी को पहले भी पढ़ा होगा, अलग अलग विषयों में। सबका कहानी सेम ही है, एक ही जैसा है, परंतु इसका जो मॉरल, कहीं पर कहा गया टिट फॉर टैट, कहीं पर कहा गया जैसे करनी वैसे वरनी, लेकिन यहाँ पर मॉरल थोड़ा सा अलग तरीके से बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर बकस्य प्रतिकारः। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने यानी कि एक वन में, शृगालः शियार, बकः बगुला, च मतलब और। आपको एक चीज़ याद रखना है, संस्कृत में जैसे कि शियार और बगुला, ये चीज़ को जो और जो शब्द है हम लोग बीच में घुसाते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या होगा और जो वो बाद में लगता है, इसलिए शृगालः बकः उसके बाद च आया हुआ है। ठीक है, तो एक वन में शियार और बगुला निवसतः स्म। निवसतः स्म मतलब रहते थे, दो रहते थे, इसलिए निवसति निवसतः। ठीक है, तो एक वन में एक बगुला और एक शियार रहा करते थे। तयोः मित्रता आसीत्, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा एक बार प्रातः सुबह शृगालः बकम अवदत्, शियार ने बगुले को बोला, मित्र, हे दोस्त, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। हे दोस्त, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। अब शियाल ने जैसे ही बगुले को निमंत्रण दिया तो बगुला बहुत खुश हुआ, क्योंकि खुश होने की तो बात है, दोस्त ने जब खाने के लिए बुलाया है तो ये तो डेफिनेटली ये खुशी की बात है, इसलिए वो बगुला बहुत प्रसन्न हो गया। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम आगच्छत्। अगले दिन, अग्रिमे दिने मतलब अगले दिन, सह मतलब वह यानी कि बगुला, भोजनाय खाने के लिए, शृगालस्य निवासम आगच्छत् शियार के घर में गया। कुटिल स्वभावः, कुटिल स्वभाव का मतलब क्या है? जिसका स्वभाव बहुत ही कुटिल है, बहुत ही गंदा है, जिसका जो दूसरों के प्रति जो नज़रिया है वो बहुत गंदा है, उस तरह का जो लोगों को कुटिल स्वभाव वाले बोलते हैं। ठीक है, मतलब बैड बिहेवियर्स बोल सकते हैं सिंपली। तो कुटिल स्वभाव के शृगालः शियाल ने स्थाल्यम थाली में बकाय शिरोदनम अयच्छत्, बगुले को, बकाया मतलब बगुले के लिए, शिरोदनम खीर, अयच्छत् मतलब दिया, अर्थात कुटिल स्वभाव वाले शियाल ने थाली में बगुले को क्या दिया? खीर दिया। बकम अवदच्च, और बगुले को बोला, मित्र, हे दोस्त, अस्मिन् पात्रे, इस पात्र में यानी कि इस थाली में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सहैव अर्थात साथ ही, खादावः खाते हैं। तो कुटिल स्वभाव वाले बगुले शियाल ने क्या किया? बगुले को थाली में खीर देकर बोला, हे दोस्त, चलो इस पात्र में हम दोनों एक साथ भोजन करते हैं। भोजन काले अर्थात भोजन के समय, बकस्य चंचुः, बगुले का चोंच, बगुले का जो चोंच होता है, तो बगुले का ये जो चोंच देख रहे हैं आप लोग, ये जो एरिया चोंच, ठीक है, तो ये जो बगुले का जो चोंच, स्थालितः थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में,
समर्था न अभवत्, समर्थ नहीं हुआ। अर्थात जब दोनों खाना खा रहे थे तब जो बगुला था उसका चोंच थाली से भोजन उठाने में असमर्थ रहा। अतः इसलिए बकः बगुले ने केवलम शिरोदनम अपश्यत, बगुला केवल खीर को देखता ही रहा। श्रृगालः तु, श्यार तो सर्वम सब शिरोदनम अवक्षयत, श्यार तो सारा खीर को उसने अकेला ही खा लिया। बगुला केवल देखता ही रहा क्योंकि बगुला तो उठा नहीं पा रहा था, और शेर का तो जीभ है, वो जीभ से चाट चाट कर सारा जो खीर है वो अकेला ही खा लिया, छपाचट कर लिया उसको। श्रृगालेन वंचित बकः, शेर के द्वारा वंचित यानी कि ठगा जाना, धोखा दिया जाना। तो शेर के द्वारा वंचित बकः, शेर के द्वारा ठगा गया बगुले ने, अचिंतयत, बगुले ने सोचा, यथा जैसे अनेन मया सह व्यवहार कृत, इसने मया सह मेरे साथ व्यवहार यानी कि बिहेवियर, कृत मतलब किया, तो जिस तरह से इसने मेरे साथ व्यवहार किया, इस तरह से मेरे साथ उसने दुर्व्यवहार किया, तथा वैसे ही अहम अपि, मैं भी, अपि मतलब भी, तेन सह उसके साथ व्यवहरिष्यामि, व्यवहार करूँगा। अर्थात शेर के द्वारा धोखा दिया जाने वाला बगुले ने सोचा कि जिस तरह से इसने मेरे साथ व्यवहार किया मैं भी वैसे ही उसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा, यह सोचकर सह उसने यानी कि बगुले ने श्रृगालम अवदत्, शेर को बोला, मित्र, हे दोस्त, त्वम अपि, त्वम मतलब तुम, अपि मतलब भी, तुम भी, स्वह मतलब आने वाला काल, टुमोरो, ठीक है, टुमोरो, तो तुम भी कल सायं यानी कि शाम को मया सह भोजनम करिष्यसि, मेरे साथ खाना खाओगे। तो ऑलरेडी बगुले ने सोच लिया था कि जिस तरह से शेर ने उसके साथ खराब व्यवहार किया वो भी उसके साथ उसी तरह का खराब व्यवहार करेगा। इसलिए उसने क्या किया, शेर को बोला कि हे दोस्त, तुम भी कल शाम को मेरे घर में खाना खाने आओगे। बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण से श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, शेर बहुत खुश हो गया। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्, अर्थात जब शेर सायं मतलब शाम को, बकस्य निवासम अर्थात बगुले के घर में, भोजनाय अगच्छत् खाने के लिए पहुंचा या गया, तदा तब बकः बगुले ने संकीर्ण मुखे कलशे, अर्थात एकदम छोटा मुंह वाला कलश यानी कि सुराही में, शिरोदानम अयच्छत् खीर दे दिया। श्रृगालम च अवदत्, और शेर को बोला, मित्र, हे दोस्त, आवाम अस्मिन् पात्रे, अर्थात हम दोनों इस पात्र में सहैव भोजनम कुर्व, साथ ही खाना खाते हैं। बकः कलशात् चंच्वा शिरोदनम अखादत्, अब बगुले ने क्या किया, कलशात् अर्थात कलश से, चंच्वा अपने चोंच के द्वारा, शिरोदनम अखादत् खीर को खाना शुरू कर दिया और खीर को खा लिया। परंतु लेकिन श्रृगालस्य मुखम, शेर का मुंह, कलशे न प्रविशत्, कलश के अंदर घुस नहीं पाया, क्योंकि कलश का मुंह तो बहुत छोटा था ना, शेर का मुंह तो बड़ा था, तो शेर का मुंह कलश में कैसे घुसता। लेकिन बगुले का चोंच तो छोटा है, वो आराम से घुसा और वहाँ से वो चूस चूस के सारा जो खीर है वो खाने लगा। अतः
इसलिए बकह सर्वम शिरुधनम अखादत, इसलिए बगुले ने सारा खीर को क्या कर लिया, खा लिया। श्रृगालः च, और सियार केवलम सिर्फ ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब बहुत ईर्ष्या के साथ, बहुत हिंसा बोल सकता है, बहुत हिंसा के जरिए, बहुत ही जलसी के साथ अपश्यत देखता ही रहा। क्योंकि पहले बार क्या हुआ था, बगुला केवल देखता रहा था, अब की बार क्या हो गया, केवल सियार देखता रहा और बगुले ने सारा जो खीर है वो सपाचट कर लिया, खा लिया। देखो अब हिसाब बराबर हो गया। श्रृगालः बकम प्रति, सियार ने बगुले के प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत, यादृशम मतलब जिस तरह का, यादृशम यानी कि जैसा, व्यवहारम अकरोत व्यवहार किया, बकह अपि बगुले ने भी, श्रृगालम प्रति सियार के प्रति, तादृशम, तादृशम का मतलब है वैसा, सियार के प्रति वैसा, व्यवहारम कृत्वा व्यवहार करके, प्रतिकारम अकरोत बदला ले लिया। अर्थात जिस तरह का व्यवहार सियार ने बगुले के साथ किया था, बगुले ने भी ठीक उसी तरह का व्यवहार करके अपना बदला ले लिया। उत्तम अपि कहा गया है, ये जो मोरल जो है यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है बच्चों, तो इसको ध्यान से देखिए, इसमें कितना सुंदर मतलब आपको सीख दिया गया है। तो देखिए, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम, आत्म यानी कि स्वयं का, खुद का, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार यानी कि खराब व्यवहार, दुर्व्यवहारस्य यानी कि खराब व्यवहार का, अर्थात खुद के खराब व्यवहार का, फलम अर्थात फल, भवति दुखदम बहुत दुखदायी होता है। अर्थात अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुखदायी होता है, दुख देने वाला होता है। तस्मात् इसलिए सद्व्यवहर्तव्यम, सत मतलब अच्छा, व्यवहर्तव्यम मतलब व्यवहार करना चाहिए, मानवेन मनुष्यों के द्वारा, सुखैषिणा अर्थात सुख चाहने वाले, अर्थात इसलिए सुख चाहने वाले लोगों को हमेशा सद्व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों देखो कितना अलग तरीके से, हालांकि मीनिंग वही है लेकिन अलग तरीके से उसका सीख दिया गया कि खुद के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार का फल हमेशा दुखदायक होता है। इसलिए जो मनुष्य, जिस मनुष्य को भी खुशी चाहिए उसको हमेशा ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो आशा रखता हूँ कि ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये जो लास्ट का जो श्लोक का मीनिंग है ये थोड़ा अच्छी तरह से आप लोग समझ लोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।